एक सवाल है पूरा आंसी हल्का जो है जिसका जवाब चाह रहे हैं कि जब बयाना साहब कांग्रेस में कह सकते हैं क्योंकि बाद में कांग्रेस में चले गए थे, कांग्रेस में थे आप, लगातार जो है उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, मैम का बाग हो गया, आपने कई इशू उठाए, लेकिन फिर जो है आपकी पार्टी से विधायक बने तो आप अचानक चुप हो गए। क्या वजह रही? पार्टी का दबाव था या कुछ और बातें? अच्छा, हल्के में एक और बात चल रही है कि राजेश ठकराल जी ने पार्टी को जितना दिया है, पार्टी ने उसका वापस राजेश ठकराल जी को नहीं दिया। लेकिन बाद में क्या होता है, कई बार सरकार बनाने के नाम पे कार्यकर्ताओं की बलि ली जाती है, कार्यकर्ताओं की बलि ली जाती है। ये जरूर है जीते हैं लेकिन संतुष्ट नहीं है, जीत बड़ी होनी चाहिए थी। इस बार विधानसभा में अपना स्टैंड कहाँ देखते हैं? क्या टिकट की दौड़ में आप कहाँ पे हो फिलहाल? हाँ, सी हल्के की जनता आजकल एक बात और कहती है, नगर परिषद ले लो या कोर्ट ले लो, भ्रष्टाचार का कहते हैं बोलबाला है। जब से बयाना साहब आपकी सरकार में आया है, आपने कहीं ना कहीं तो चुप्पी साधी नहीं है। तो आपको लगता है कि सिटिंग एमएलए की जो है टिकट कट सकती है? आपको लगता है कि हाँसी में 1000 करोड़ का विकास हुआ? नो कमेंट्स, मैं कुछ नहीं कर सकता। नो कमेंट्स। पार्टी जो है संज्ञान लेगी, सही बात है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे नहीं लगता कि बीजेपी पार्टी भी जो अपने लॉयल वर्करों के साथ धोखा करती है, चाहे वो आपके साथ 2019 की टिकट को लेकर हो या फिर अब कुलदीप बिश्नोई और कैप्टन अभिमन्यु की टिकट कटने का हो। अच्छा, जो आपने मीडिया से गैप बनाया उसके पीछे हल्के में जो है लोग, क्योंकि हल्के में हम सारे दिन रहते हैं, 2-4 वजह दे रहे हैं। पहला तो कह रहे हो सकता है पार्टी का दबाव, दूसरा कह रहे कि मीडिया का जो है हो सकता है रुझान बयाना साहब की तरफ हो गया, उधर से हुक्म आ गया वही ठकराल जी से जो है थोड़ी दूरी बना लो। आपको क्या लगता है? ये मीडिया जाने, मेरे पास अगर कोई आया तो मैंने इंटरव्यू देने से कभी नहीं बचा। हाँ, एक जो लड़ाई आपने लड़ी थी, मेरे सवाल ध्यान में आ गया कि घर ना गिरे किसी के बाद में, जीरो टॉलरेंस नीति की बात कर लूं या फिर मैं, तो स्थानीय विधायक के जो है बहुत सारे अनअप्रूव्ड कॉलोनियों में हिस्से है, ऐसी खबरें जो है हाँसी में लगातार चल रही है कि स्थानीय विधायक 2 बार हुड्डा साहब से मुलाकात हुई है, कांग्रेस के एक बड़े नेता है उन्होंने मुलाकात करवाई है, मतलब कहीं ना कहीं जैसे बयाना साहब का रिकॉर्ड रहा है दोबारा से पार्टी बदलने वाले हैं। राजेश ठकराल ने बड़ी मेहनत है, ग्रांट लेके जो है ये ऐसा पार्क बना दिया था देखने जोगा, लेकिन सत्ताहीन लोग करप्शन के चक्कर में कुछ भी मान लो इतना अच्छा पार्क थी तोड़ के और टेम्परेरी बनाने लग रहे हैं। नमस्कार, मैं अंकित और हरियाणवी लाइव देख रहे हैं आप। फिलहाल हाँसी विधानसभा में मौजूद हैं और जो शख्सियत फ्रेम में आप देख रहे हो राजेश ठकराल जी, बीजेपी के नहीं बल्कि संघ के और हाँसी के बहुत पुराने नेताओं में। मैं एक किस्सा पहले खुद बता देता हूँ। जिस टाइम मैं स्कूल पढ़ता था उस टाइम जो इनके प्रोग्राम स्कूलों में देखते थे, आज इनके इंटरव्यू करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। नेताजी नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार आपको और आपके व्यूअर्स को बहुत बहुत नमस्कार। स्वास्थ्य ठीक है? बहुत बढ़िया। अच्छा, बात करता हूँ मैं आपका जो है चुनाव परिणाम आए लोकसभा के, हाँसी की बात करूँ मैं, आपका पॉजिटिव रहा, आप जो है जीत गए। किस नजरिए से देखते हो? हाँसी विधानसभा में तो आप जीते। हाँसी विधानसभा में जीते लेकिन संतुष्ट नहीं है। जैसे पहले जो मार्जिन मिला था, पिछली बार जो मिला कम हुआ, नहीं होना चाहिए था, कई कारण रहे। तो मैं, ये जरूर है जीते हैं लेकिन संतुष्ट नहीं है, जीत बड़ी होनी चाहिए थी, हिसार सीट जीतनी चाहिए थी, सच्चाई तो यही है। कारण क्या मानते हैं, कौन से फैक्टर जो है आपके अपोजिट चले? बहुत से, एक तो जो आरक्षण वाला मामला चला ना, वो आखिर तक हमारा जो भी परिवार था, पार्टी, लोगों को सही समझा नहीं पाए, अपनी बात सही रख नहीं पाए। एक तो मैं ये मानता हूँ, जैसे आप वाल्मीकि मोहल्ला देख लीजिए, धानक मोहल्ला देखिए, या इधर अपना चमार मोहल्ले में भी काफी वोट गए, कुछ वोट ब्राह्मण भी गया, कुछ बनिया भी गया। केजरीवाल का मैटर था जो भी, उसी वजह से मैं मानता हूँ जो बीजेपी का कोर वो था, कुछ यादव भी गया कुछ, लेकिन फिर भी कुल मिला के जिस हिसाब से पार्टी ने काम किया, या मोदी जी ने काम किया, या खट्टर जी ने काम किया, उस हिसाब से वोट मिलना चाहिए था, जो नहीं मिला। किसान आंदोलन मानते हो प्रभाव कर गया? किसान आंदोलन ने बहुत प्रभावित किया, बहुत ज्यादा किया सच्चाई में। हालांकि जितना इस सरकार ने दिए, भाई वही बात है, पहले जो मुआवजा मिलता था, मैं भी किसान रहा हूँ, पास मेरा गांव है, वैसे मुआवजा कितना मिलता था, नाम मात्र का रुपयों में मुआवजा आता था। सरकार ने हजारों रुपए दिए, मुआवजे के नाम पे दिए, रेट बहुत बढ़ा दिया, सब कुछ किया, बहुत से काफी अच्छे काम किए हैं। चाहे किसान सम्मान निधि है, बहुत जिन परिवारों को पैसे मिलते हैं उनको आप पूछ के देखिए। लेकिन कुछ लोगों ने मुद्दा उठाया और मुद्दा प्रभावित कर गया, कहीं ना कहीं उसका नुकसान हुआ। सॉरी, बात करूं मैं, लोकसभा के तुरंत बाद जो है विधानसभा है,
बीजेपी आसी से आप जो है बहुत पुराने और बड़े नेता हैं। आपके बाद जो नेता बीजेपी में आए वो अच्छे खासे पदों पे चले गए। इस बार विधानसभा में अपना स्टैंड कहाँ देखते हैं? क्या टिकट की दौड़ में आप कहाँ पे हो फिलहाल अपनी नजर में? मेरी नज़र में मैं कुछ भी नहीं। पार्टी जो समझेगी, पार्टी जो ठीक समझेगी वो करेगी। पिछली बार हालांकि मैं काफ़ी अच्छी तैयारी की थी। अगर आपको ध्यान हो, एक पद यात्रा जो सारे प्रदेश में कहीं भी नहीं हुई, घर से पैदल चला था, खेत खलियान गांव, बिल्कुल घर से पैदल, हर गांव पैदल, रात को वहीं सोना, अगले दिन वहीं चलना। काफ़ी अच्छा सरपंचों ने भी दिया, साथ दिया। मान सम्मान मैंने भी लोगों को देने में कसर नहीं छोड़ी। ग्रांटें जिसने जितनी मांगी उतनी आई। उसी का कारण था पिछली बार जो विनोद भ्याना चुनाव लड़े थे, आपको ध्यान हो तो मेरे ख्याल में चौथे नंबर पे आए थे। चाहे रेणुका बिश्नोई जीती, उसके बाद उमेद लवान, फिर छत्रपाल जी और विनोद भ्याना जी, तीनों कैंडिडेट बाहर के थे। लेकिन पिछली बार जो फिर जीते 22,000 वोट से। जो भाजपा ने जो काम किया था, जो सरकार ने काम किया था, उसके नाते जो मैंने यहाँ पे विकास किया था, आपको ये ध्यान हो, जो भी रोड वगैरह के जो सारे काम मैं ही देख रहा था, ग्रांट वगैरह मैं ही ला रहा था। तो लोगों के मन बन गया था कि भारी से छुटकारा पाना है। जैसे रेणुका बाहर से थी, भाई भाजपा के साथ चलना है, सरकार के साथ चलना है। पिछली बार अच्छे वोट से जीते ना। अच्छा, हल्के में एक और बात चल रही है कि राजेश ठकराल जी ने पार्टी को जितना दिया है, पार्टी ने उसका वापस राजेश ठकराल जी को नहीं दिया। चलो वो पार्टी का मैटर है, कई बार होता है, भाई भाग में नहीं था ये कह सकते हैं। भाग्य भी बहुत बड़ी चीज है। और पहले लग ही रहा था भी मिलेगी, लेकिन बाद में क्या होता है, कई बार सरकार बनाने के नाम पे कार्यकर्ताओं की बलि ली जाती है, बाहर से लोग लिए जाते हैं, और कई बार हवा बनाने के लिए भी किया जाता है। तो कोई ना कोई उसमें पिसता है। मैं पिसका कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन सरकार बनी, विधायक बने, अच्छी बात है। हाँ। उस बात का कितना मलाल है कि आप कोई मलाल नहीं, भाग्य में नहीं होगा। हाँ। ये कह सकते हैं। मैं कर्म में विश्वास रखने वाला आदमी हूँ। कभी ज्यादा भाजपा से जब जुड़ा, कभी उम्मीद ही नहीं थी कि हम सरकार बनाएंगे। सरकार बनी, नहीं टिकट मिली कोई बात नहीं, लेकिन हमारी पार्टी की सरकार बनी, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। इस बार उम्मीदें मिलेगी? पार्टी की मर्जी, काम में लगे हुए हैं। जो पार्टी जिम्मेवारी देगी वो निभाएंगे। देगी तो ठीक, ना देगी तो ठीक। एक सवाल है पूरा आंसी हल्का जो है, जिसका जवाब चाह रहे हैं कि जब भ्याना साहब कांग्रेस में, कह सकते हैं क्योंकि बाद में कांग्रेस में चले गए थे, कांग्रेस में थे आप, लगातार जो है उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे। मैम का बाग हो गया, आपने कई इशू उठाए, लेकिन फिर जो है आपकी पार्टी से विधायक बने तो आप अचानक चुप हो गए। क्या वजह रही? पार्टी का दबाव था या कुछ और बातें हैं? लड़ाई तो मैं लड़ता रहा, और मैं मेम के बाग का जो किस्सा था, अगर आपको ध्यान हो, उसमें मेरी लड़ाई विनोद भ्याना से नहीं थी, लोगों के हितों के लिए थी। अगर ये पास करवा के कॉलोनी काटें, कल को बने हुए लोगों के मकान ना टूटे, मेरा मकसद सिर्फ इतना था। मैं लोगों के लिए काम कर रहा था, ना कि किसी विरोध के लिए या किसी और चीज के लिए। तो जब मेरा काम लोगों की सेवा करना है, लोगों के लिए आवाज उठाना है, उसके लिए आवाज उठा रहा था। उसमें आवाज अब भी उठा रहा हूँ। हाँ, ये ठीक है मीडिया में नहीं आ रहा या मीडिया में मैं नहीं लग रहा, उसका कारण ये है कि पार्टी की छवि खराब ना हो, पार्टी की इमेज खराब ना हो। लेकिन फिर भी जितना हो सके, जो अच्छा हो सके, उसमें करने का प्रयास करता हूँ। हाँ, सी हल्के की जनता आजकल एक बात और कहती है, नगर परिषद ले लो या कोर्ट ले लो, भ्रष्टाचार का कहते हैं बोलबाला है। लेकिन राजेश ठकराल जी, जिस जो छवि आपकी है, लोगों को उम्मीद थी आप लोगों के लिए जो खुलकर आवाज उठाएंगे, लेकिन फिर भी देखो, हमें भी बोलते हुए दुख हो रहा, जो आपने लड़ाई लड़ी सड़कों पे, जब से भ्याना साहब आपकी सरकार में आया है, आपने कहीं ना कहीं तो चुप्पी साधी है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको थोड़ा समय पहले बात रिश्तों की कोई बात थी तो मैंने खुला बोला था भी ऐसे ऐसे रिश्तों में गलत हो रहा है। मैंने आवाज उठाई थी, मीडिया में भी उठाई थी, और बनने के बाद भी कई मुद्दों पे मैं बोला हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं बोला। और मैं पार्टी के मंच पे जाके भी मैंने बात रखी। अभी भी जैसे 4 तारीख को चुनाव खत्म हुआ, मैं 5 को चंडीगढ़ था, सीएम साहब से मिला। उसके बाद दोबारा अभी 3 दिन पहले भी मिल के आया हूँ। मैंने जो बातें कही थी या और कार्यकर्ताओं ने कही, तो पार्टी ने उस पर संज्ञान भी लिया है। अब कार्यकर्ताओं को मान सम्मान पार्टी दे रही है, अधिकारियों को भी उनके ऑर्डर दे दिए गए भी इनकी बात सुनी जाए। और जो घर बैठे कार्यकर्ता, अभी जैसे यहाँ पे चुनाव हुआ, बहुत से कार्यकर्ता अभी भी नहीं लगे, सच्चाई थी नहीं लगे। मैंने ये बात भी रखी, पार्टी सरकार चुनाव के समय भी कार्यकर्ता घर बैठे है, तो कहीं कहीं कार्यकर्ता निराश तो हुआ था, कई वजह थी उसकी, लेकिन अब पार्टी उसका संज्ञान ले रही है। पार्टी भी चुनाव के बाद लगातार काम पे लग गई है। अगर आपने देखा हो, जैसे अपना ये दिया, इसमें हैप्पी कार्ड बनवाए हैं अगले दिन ही। उसके बाद अब ये अयोध्या बस यात्रा फ्री स्टार्ट कर दी, 1000 किलोमीटर की यात्रा फ्री जो हैप्पी उसमें कार्ड में दिए गए हैं। इसके साथ ही बिजली में भी बहुत अच्छा सुधार हुआ है। जो फिक्स जो पैसे हर महीने लगते थे वो हटा दिए गए हैं। लगभग 200, 250, 300 रुपए का हर महीने परिवार को बचत होगी।
और सौर ऊर्जा में भी सरकार ने काम किया है काफी अच्छा। उसमें 1,10,000 का उसमें अनुदान दे रही है सरकार 2 किलोवाट पे। तो इसमें बिजली में भी अच्छे काम किए हैं। एक चीज और भी हुई है, 4500 4,500 100 गज के प्लाट भी रजिस्ट्री अभी लोगों को वितरित किए गए हैं और 24 लाख हैप्पी कार्ड बनने हैं अभी। और तो सरकार चुनाव के बाद लगातार इस बात पे देख रही है कहाँ कमियां थी, उनमें सुधार करने का प्रयास कर रही है और सभी साथी इस बात को गंभीरता से ले रहे हैं। तो कुछ दिनों पहले जो है शहीद भगत सिंह पार्क के सामने जो मैं खड़ा था, उसका मुझे पता भी ना था, मैं सच्ची बताऊं तो वो आपने लिया था। वहाँ 2 जो है बड़ी उम्र के नेताओं कह सकता हूँ मैं, उनमें बात चल रही थी कि भाई जमादेसी भाषाओं को तो राजेश ठकराल ने बड़ी मेहनत है ग्रांट लेके जो है ये ऐसा पार्क बना दिया था देखने जोगा, लेकिन सत्ताहीन लोग करप्शन के चक्कर में कुछ भी मान लो इतना अच्छा पार्क थी तोड़ के और टेम्परेरी बनाने लग रहे हैं। चलो कई चीजें जिस प्रकार से होती हैं, हर चीज पे वही बात है ना, नहीं खुल के कह भी सकते कई बार, लेकिन जहाँ कहना होता कहते हैं। लेकिन देखो दुख नहीं होता आपने इतनी मेहनत से, आप क्योंकि ग्रांट लाना छोटी बात नहीं, फिर इतने अच्छे तरीके से काम करवाना। ग्रांट तो और भी आई हैं, जैसे अगर आपने देखा हो शहीद मदनलाल ढींगरा जो कम्युनिटी सेंटर बना है ये बिबोका कॉलोनी में, या फायर ब्रिगेड वाली बिल्डिंग में जो बिल्डिंग बनी है, ये भी चुनाव से पहले इनका मैंने श्री गणेश कर दिया था, मुहूर्त कर दिया था। नहीं ऐसा पहले कभी किसी ने सोचा था। मेरी सोच ये थी कम्युनिटी सेंटर में गरीब आदमी भी शादी कर ले, ये भी फुल एसी है, ये कोई भी आदमी इसमें वो कर ले, तो चीजें करने का प्रयास तो किया, लेकिन कोई नहीं फल पार्टी को तो मिला ना, पार्टी जीती, अब भी जीतेगी। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे केंद्र में हमारी तीसरी बार सरकार बनी है, भले ही कुछ इसमें थोड़ा सा कमी रह गई, हरियाणा के लोग इसमें कमी ना छोड़े, सेंटर के साथ हमेशा चलता रहा है, हरियाणा रिकॉर्ड रहा है ये। और अभी मैं सब लोगों से यही अपील करूंगा, सब जनता से अपील करूंगा कि समझदारी से काम लें और जो भी कमियां रही इसको नजरअंदाज करते हुए भाजपा सुधारने का प्रयास कर रही है। आप भी पुलिस में सहयोग करें और सरकार में समझ तो बननी चाहिए। हालांकि लोग कह रहे हैं अभी जैसे विपरीत हालात हैं, भाई नहीं ऐसा नहीं, कुछ हालात ऐसे बने, कई मजबूरियां ऐसी हुई, कुछ जातियां मैं कहूं सामने ही आ गई, चाहे आरक्षण का मुद्दा जैसे मैंने पहले बताया, या जो भी वजह रही, या कहीं उनको ये लगा कि हमारी संभाल नहीं हुई, कुछ कमियां कहीं ना कहीं तो दुख रही, जिस कारण इतने लोग यूं ही बेवफा नहीं होते। तो समझाने का करने का प्रयास, केंद्र के साथ चलेंगे तभी प्रदेश का विकास होता है। इलेक्शन से कुछ वक्त पहले जो है सीएम साहब बदले गए, खट्टर साहब की जगह नायाब सैनी जी को लाया गया। पिछली बार आप 10 सीटें जीते थे, इस बार जो है 5 पे आ गए, तो इन दोनों चीजों को किस नजरिए से देखते हैं? लेकिन आप ये भी देखिए ना कि तीसरी बार, भाई 2 बार तो जीते ना, और तीसरी बार के लिए कई बार क्या होता है कि लोगों में बदलाव की भावना भी आ जाती है, ये बदलाव चाहिए, कारण कुछ भी रहा। चलो फिर भी 5 आई और 2 सीटें बहुत कम मार्जिन से हमारे, चाहे आप सोनीपत लगा लो, अंबाला लगा लो, 7 भी हो सकती थी, 8 भी हो सकती थी, थोड़े मार्जिन से हारे। इस इतने खिलाफ वातावरण में से भी एक अच्छा निकला कि 5 सीटों पे हम जीते, 2-3 पे हमने मुकाबला किया। और रोहतक वाली सीट मैं समझता हूँ जैसे लोकसभा की चली गई, राज्यसभा की आ गई, दीपेंद्र जी जीत गए, लेकिन राज्यसभा तो खाली होगी, सीट भाजपा जीतेगी। ये तो अभी जो है चुनाव होगा फिर पता चलेगा। नहीं, चुनाव तो क्लियर ही है, भाजपा जीतेगी, मुझे आशा है। अच्छा, रणजीत चौटाला जी ने जो आरोप लगाए कि उनके साथ भीतरघात हुआ है, ये चीजें जो है कांग्रेस में देखने को मिलती थी, गुटबाजियां, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये चीजें आपकी पार्टी में शुरू हो गई है। देखिए बहुत ही सीनियर कार्यकर्ता है, हर चीज को समझते हैं, जानते हैं। उन्होंने कुछ कहा तो समझ के कहा हुआ, उनको कहीं से रिपोर्ट मिली होगी, कहीं से हमें भी लगा, लेकिन पार्टी प्लेटफॉर्म पर सारी बातचीत चल रही है। जिनकी ऐसे उम्मीद थी भी ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था, जो हुआ गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, पार्टी संज्ञान लेगी। पार्टी जो है संज्ञान लेगी, सही बात है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे नहीं लगता कि बीजेपी पार्टी भी जो अपने लॉयल वर्करों के साथ धोखा करती है, चाहे वो आपके साथ 2019 की टिकट को लेकर हो, या फिर अब कुलदीप बिश्नोई और कैप्टन अभिमन्यु की टिकट कटने का हो? ये पार्टी की विषय, पार्टी सोचेगी इस बारे में, मैं कुछ नहीं कह सकता। तो लास्ट में जो है बात करूं मैं कि हाँसी के 1000 करोड़ का मामला बड़ा वायरल हुआ था बीते दिनों, और उसको लेकर विपक्ष लगातार घेर रहा है कि इसके आधे के आधे भी नहीं लगे। आपको लगता है कि हाँसी में 1000 करोड़ का विकास हुआ है? नो कमेंट्स। चलो लास्ट सवाल में अगर मैं आऊँ, बयाना साहब का एक बयान आया था और उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के जो है 20-22 नेता लगे हुए थे, मतलब पूरी टीम लगी हुई थी, मैं अकेला लड़ रहा था, यानी कि आप जैसे
लगभग मैंने एक वीडियो भी बना के डाली थी इस पे, 8-9 नेताओं के तो मैंने नाम काउंट करवाए थे। तो मैंने देखी थी वो। हाँ, तो बात करूं इस बयान पे, आप जो है किस नजरिए से देखते हैं कि आप लोगों ने जो मेहनत की वो विधायक साहब ने पसंद नहीं आई? चलो उनको पता, ये सवाल उनसे पूछना। हम अपने तहे दिल से लगे हुए थे, बहुत से साथी लगे हुए थे, संघ परिवार भी लगा हुआ था, ऐसा नहीं कि नहीं लगा हुआ था। संघ परिवार ने बहुत योगदान दिया, सारा परिवार ही लगा हुआ था, सही बताऊं। और लेकिन जो उनको लगा उन्होंने कहा, उनकी मर्जी है। एक जो है काफी विश्वसनीय सूत्रों से हमें खबर पता लगी है कि स्थानीय विधायक 2 बार हुड्डा साहब से मुलाकात हुई है, कांग्रेस के एक बड़े नेता है उन्होंने मुलाकात करवाई है। मतलब कहीं ना कहीं जैसे बयाना साहब का रिकॉर्ड रहा है, दोबारा से पार्टी बदलने वाले हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता। ये बात मैंने एक संगठन पे एक बात मैंने जरूर रखी, हाँ, कि जहां से भी प्रवासी पक्षी आए हैं और ये माहौल देखते हैं, गलती बताऊं कहाँ हुई अंकित जी, कि जब हमारी हवा बनी तो कार्यकर्ता ने हवा बनाई। मोदी जी भी कार्यकर्ता थे, खट्टर साहब भी कार्यकर्ता थे। जो भाजपा ने, जो कार्यकर्ताओं ने जो काम किया, वे भी कार्यकर्ताओं से निकले हैं। कभी तो वो भी पहली बार चुनाव लड़े थे। ऐसे ही दूसरों पे विश्वास करके उन्होंने देखा होता, जब हवा थी तो कार्यकर्ताओं को स्टेबल करना चाहिए था, कार्यकर्ताओं को टिकट देनी चाहिए थी। दूसरे लोग हवा देख के आए, उनको टिकट दे दी गई। फिर दे दी गई तो कम से कम कार्यकर्ताओं को बराबर में स्टैंड दिया जाता, ना कि उन्हें पूरा एक खत्म सिस्टम। देखो, जो भी विधायक जो बाहर से आएगा, जो भी कैंडिडेट आएगा, वो अपनी उसकी टीम होती है, उसी को स्टेबल करते हैं, उसी के साथ चलते हैं। वो कोई कल को छोड़ना पड़े वो टीम फिर चली जाएगी। तो बराबर में किसी को खड़ा तो करो। मेरी लड़ाई यही थी, मेरे अब की बार भी यही बोल के आया हूँ भाई, पहले भी आपने जो भी गलतियां कर ली, हांसी का मैटर नहीं है, सारे हरियाणा का, सारे देश का मैटर है। जहां भी आपने कार्यकर्ताओं की बलि ले ली, आपने किसी और को ला के उसके सिर पे बिठा दिया, बराबर में यार कार्यकर्ताओं को जिंदा तो रखो। कल को वो चला जाए, पीछे पार्टी खत्म तो ना हो, कोई खड़ा तो हो, उसको कोई मान सम्मान सरकार में, संगठन में देना चाहिए, ना कि पार्टी उसके आगे सरेंडर कर देगी, वो अपने हिसाब से चलाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी लड़ाई यही थी। चलो, अब आपका एक पर्सनल सवाल है। इस बार जो है पार्टी जब सलाह लेगी, पूछेगी, तो राजेश ठकराल जो है टिकट के लिए दावेदारी ठोकेंगे? ना तो पहले ठोकी भाई, काम किया था, काम करेंगे, जो होगा पार्टी की मर्जी। पार्टी को बताना तो पड़ेगा ना भाई कि मैं टिकट चाह रहा हूँ। पहले ना क्या होता था, हमारी पार्टी में ये रिवाज नहीं था, नहीं कहते थे भाई मैं लड़ना चाहता हूँ या लड़ूंगा। काम करके दिखाते थे, पार्टी अपने आप जिम्मेवारी देती थी। अब कोई थोड़ा समय चेंज तो हुआ है, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या होता है। यानी आप ऊपर तक ये बात पहुंचाओगे तो कि मैं मैदान में लड़ना चाहता हूँ? उम्मीद तो है। बाकी देखो, संस्कार ऐसे हैं कि कभी कहने की आदत नहीं रही, जाके टिकट दे दो या कुछ दे दो, ये स्वभाव ही नहीं रहा। मैं तो मंदिर में जाता हूँ तो भी जाके सभी जय बोली और बाहर आ गया। ये नहीं कभी, जब भगवान से कुछ नहीं मांग रहा तो इंसान से क्या मांगना। मेरी सोच तो ये है, बाकी देखो हालात क्या करते हैं। चलो, लास्ट सवाल जिससे शुरुआत की थी उसी से जो है मैं अंत करना चाहता हूँ कि आसी में जो है, आसी की जनता भी चाहती कि अच्छे धनी है, अच्छे व्यक्तित्व के धनी है आप। जनता भी आपको जो चाहती है कि सत्ता में आए, आसी का विकास हो। और फिलहाल जो है मैं कोई संकोच नहीं करता, स्थानीय विधायक और पार्टी दोनों का जो है आसी में विरोध है। पार्टी ये चीज तो चाहेगी कि भाई कम से कम जो है एक विरोध तो टाला जाए, टिकट बदली जाए। तो आपको लगता है कि सिटिंग एमएलए की जो है टिकट कट सकती है? नो कमेंट्स। मैं इस पे कुछ नहीं कहूंगा। सिर्फ इतना है कि कहते हैं ना, ईमानदार सभी हैं। जिसे मौका ही मिला, सब ईमानदार हैं। मौका मिलने के बाद अगर कोई ईमानदार रहता है तो वो ईमानदार कहलाता है। पिछले 5 साल मैं ही पार्टी को देख रहा था, मैं ही सारे सब कुछ ग्रांट ला रहा था, सारे काम कर रहा था। जो भी फाइल दी, जो भी ग्रांट मांगी, सरकार से मिली। इसका मुझे बहुत खुशी है कि मैंने जो मांगा वो मिला, लोगों के लिए मिला। कोई आदमी 100 रुपए का एलिगेशन नहीं लगा सकता। मैंने कहीं भी किसी मामले में कोई बेईमानी नहीं की। और लोगों को भी, दूसरों को भी समझाने का प्रयास किया कि ईमानदारी से सेवा कीजिए। मैं तो सेवा के भाव के लिए पार्टी में आया था। पार्टी की बीजेपी आने की कहीं दूर तो उम्मीद नहीं थी। कुछ करेगी तो ये पार्टी करेगी, इसलिए इस पार्टी मैंने ढूंढ के ज्वाइन की थी। अटल जी, अडवाणी जी की नीतियों पर चलने वाला बंदा हूँ। जो कुदरत को जो मंजूर होगा, जो जनता को मंजूर होगा, वही होगा। अच्छा, जो आपने मीडिया से गैप बनाया, उसके पीछे हल्के में जो है लोग, क्योंकि हल्के में हम सारे दिन रहते हैं, 2-4 वजह दे रहे हैं। पहला तो कह रहे हो सकता है पार्टी का दबाव, दूसरा कह रहे कि मीडिया का जो है हो सकता है रुझान बयाना साहब की तरफ हो गया, उधर से हुक्म आ गया भाई ठकराल जी से जो है थोड़ी दूरी बना लो। आपको क्या लगता है? ये मीडिया जाने। मेरे पास अगर कोई आया तो मैंने इंटरव्यू देने से कभी नहीं बचा। कभी मैं गया नहीं। मैंने प्रयास भी नहीं किया मैं इंटरव्यू दूं। अगर कोई आया, किसी ने पूछा तो मैंने मना भी नहीं किया। अब कोई क्यों नहीं आया,
मैंने किसी को नहीं बुलाया, ये सच्चाई है। आज भी आपने कांटेक्ट किया तो आपने किया, मैंने नहीं किया। बिल्कुल। मैं बस काम किया और अपने उसमें मस्त रहता हूँ। कुछ कमियां ये भी रही कि पार्टी से भी बाद में बात हुई तो उन्होंने कहा भी आपने पद यात्रा की, आपने कुछ और किया, स्नेह मिलन सम्मेलन किया था, बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था। तो पार्टी का कहना ये था कि आपने बुलाया क्यों नहीं। मेरे को ये था कि मैं आपको किसी नेता को बुलाता, आपका कभी गलतफहमी नहीं होगा, मेरे कारण लोग इकट्ठे हुए। मैंने कहा मैंने तो आपकी सीआईडी होनी चाहिए, आपकी फिर सरकार कहाँ है। मैंने अपने दम पे लोगों को इकट्ठा किया, मैंने सरकार के किसी नेता को नहीं बुलाया। अपने दम पे काम किया, विकास किए भी तो अपने दम पे किए, लेकिन सरकार का दम साथ में। सरकार ने पैसे, मैं गया सरकार के पास, सरकार ने पैसा दिया, विकास तभी हुआ, काम तभी हुए। लेकिन मैंने कभी एक मतलब ये नहीं कहा भी मैंने इतने ग्रांट आ गई, इतना पैसा लग गया, या इतने मतलब लोगों को, नेताओं को किसी बुला के दिखाया हो। वो थोड़ी मेरी कमजोरी रही। मैं अपने में मस्त रहा, बस मैं काम में मस्त रहा। मैं पार्टी के पास काफी सोर्स होते हैं, काफी तरीके होते हैं पार्टी के पास भी, कौन काम कर रहा है, क्या काम हो रहा है, इसमें भ्रष्टाचार है या नहीं है, कैसा बंद है, तो पार्टी के पास जानकारी होनी चाहिए। पार्टी को अपने आप सोचना चाहिए था। हाँ, एक जो लड़ाई आपने लड़ी थी, मेरे सवाल ध्यान में आ गया कि घर ना गिरे किसी के बाद में, जीरो टॉलरेंस नीति की बात कर लूं या फिर मैं, तो स्थानीय विधायक के जो है बहुत सारे अनअप्रूव्ड कॉलोनियों में हिस्से है, ऐसी खबरें जो हाँसी में लगातार चल रही है। मैंने जो लड़ाई लड़नी थी लड़ी। हाँ। अब भी आगे भी लड़ूंगा, लोगों के लिए लड़ूंगा। हाँ। कोई भी काम करे, चाहे मेरी पार्टी का विधायक हो, चाहे पार्टी हो या कोई और हो, उसका विरोध करने की हिम्मत रखता हूँ। अच्छा करेगा, समर्थन करने की हिम्मत। मैंने ये भी कहा था विधायक अच्छा काम करेंगे, अच्छा उसका समर्थन भी करूंगा, और गलत करेंगे तो गलत का विरोध भी करूंगा। मैंने अपने तरीके से जो मुझे ठीक लगा मैंने वो किया। व्यक्ति के साथ नहीं, आप काम के साथ हैं। मैं काम के साथ हूँ। चलो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना क्यों? आपका भी धन्यवाद, बहुत बहुत आपने मुझे लायक समझा, आपने बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल, आंसी की जनता के जो है लगातार कमेंट आ रहे थे, लगातार जो है मांग हो रही थी कि राजेश ठकराल जी को जो है मीडिया पर दोबारा लेके आओ, और हम पहुंचे हैं। आपकी इसके बारे में क्या राय है? खुल के कमेंट करें कि इन्होंने जो है मेहनत की थी, क्या ये टिकट डिजर्व करते थे, क्या उस वक्त जो है इनके साथ धोखा हुआ है? और विधायक जी को लेकर तरह तरह के जो है आपके मन में जो भी ख्याल चल रहे हैं वो कमेंट करें। अगर कोई सवाल रह गया हो तो हम फिर से जो है नेताजी से मिल लेंगे, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। बहुत बहुत धन्यवाद।